So well students, you will be quite well and quite ready to attend NP Sharma English classes. Today we are going to discuss the most important modal verbs. Students, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर वर्ब ली है जैसे शुड है, ought to है, मस्ट है, तीनों का एक ही सेंस निकलता है। चाहिए के लिए प्रयोग होता है, शुड मीन्स भी चाहिए है, ought to मीन्स भी चाहिए है और मस्ट मीन्स भी चाहिए है, और कैन के मीन्स भी सकना है और मे के मीन्स भी सकना है। लेकिन देयर इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज मॉडल वर्ब्स, लेकिन इनका जो यूज होगा उसमें एक डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस को आपको समझना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट रेडी हो जाइए और ध्यान से अटेंटिवली इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और सुनिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो प्रयोग है मॉडल वर्ब्स का, वो मोस्टली आपके सभी एग्जाम्स में हर प्रकार के सेंटेंस में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो नेक्स्ट आइए, इस पर हमारा सबसे पहला है शुड। तो शुड मीन्स चाहिए है। चाहिए। अब देखिए, शुड का जो यूज है उसका प्रयोग हमेशा एडवाइस के लिए करेंगे। जब सेंटेंस में आपको कोई एडवाइस दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लें हम कि तुमको अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। तुमको अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, परामर्श दिया जा रहा है। तुमको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है। इस कंडीशन में आपको हमेशा चाहिए कि अंग्रेजी शुड लानी है, तो आप इसे कर दोगे यू शुड हेल्प द ऑर्फन चिल्ड्रन। तो यू शुड हेल्प द ऑर्फन चिल्ड्रन। तो यहां पर आपको एडवाइस दिया गया, आपको अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए, तुमको सत्य बोलना चाहिए। इस तरह से आपको किसी चीज़ के लिए एडवाइस किया गया है, तो वहाँ सकना की यहाँ पर चाहिए कि अंग्रेजी आपको शुड लानी है। नेक्स्ट आते हैं ought to। ought to के मीन्स भी चाहिए है। ought के साथ to का प्रयोग अवश्य करोगे आप हमेशा। इसके मीन्स भी चाहिए। इसका प्रयोग करेंगे मॉरल ड्यूटी के लिए। जब सेंटेंस में आपको मॉरल ड्यूटी, कोई नैतिकता की बात कही गई है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, वहां पर आपको ought to का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल लें, उससे आपकी समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। जैसे तुमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहां पर एक ड्यूटी के प्रति एक नैतिक बात बताई गई है, तो हम कर देंगे इसे यू ought to obey या फॉलो योर ड्यूटीज। तो यू ought to obey your duties, तुमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यू ought to obey your duties। तो यहाँ पर अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक परामर्श दिया गया था एक भलाई के कार्य के लिए, तो उसमें आपको शुड का प्रयोग करना है, चाहिए कि अंग्रेजी। वहाँ पर आपको एग्जाम में ought to का प्रयोग कर सकता है, या चार ऑप्शन किसी फिल इन द ब्लैंक्स को दे करके वो
कराने के लिए उसे आपको दे सकता है कि यहाँ पर ought to का प्रयोग होगा या should का प्रयोग होगा या वहाँ पर must का, इसके मीन्स भी चाहिए, या none of these या can, जो भी देगा ऑप्शन में भी वो आपको दे सकता है। तो यही ड्यूटी है आपकी सबसे पहले कि सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेना है। समझने के बाद ये उसमें देखना है आपको कि यहाँ पर कोई एडवाइस दिया गया है सेंटेंस में या किसी मॉरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है, तो वही अंतर आपको रखना है। नेक्स्ट आ जाइए मस्ट। मस्ट का बिल्कुल डिफरेंस है। मस्ट के मीन्स भी चाहिए, लेकिन ये नेसेसिटी के लिए प्रयोग होगा। मस्ट का प्रयोग होगा आपकी नेसेसिटी के लिए, यहाँ पर अनिवार्यता के लिए होगा, किसी चीज़ की अनिवार्यता है। जैसे आपको प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीना चाहिए, आपको प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्या है? अनिवार्यता है। तुमको अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए, अनिवार्यता है। तो उसको इस समय यहाँ आ जाना चाहिए, अनिवार्यता है। तुमको समय से विद्यालय जाना चाहिए, अनिवार्यता है। तो वहाँ पर जब किसी कार्य को, किसी ड्यूटी को ठीक से एक नेसेसिटी के अनुसार करना होगा, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि अंग्रेजी मस्ट लानी है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर राम को इस समय यहाँ आना चाहिए, राम को इस समय यहाँ आना चाहिए, तो राम मस्ट कम हियर एट दिस टाइम। तो राम मस्ट कम हियर एट दिस टाइम, राम को इस समय आना चाहिए। तुमको ताजे फल खाने चाहिए, तो यू मस्ट ईट फ्रेश फ्रूट्स। तो देखिए, आपने तीनों का देख लिया प्रयोग, एडवाइस के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, नेसेसिटी के लिए। बहुत बारीक ही अंतर है। हर सेंटेंस में ऐसा लगता है कि यहाँ पर शुड का प्रयोग हो सकता है, मस्ट का हो सकता है या ought to का हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सेंटेंस को देखोगे क्योंकि अंतर बहुत कम है इनके सेंस में, सेंटेंस में। तो आपको ये जरूरी है कि सेंटेंस के सेंस को समझ लीजिए कि यहाँ स्पष्ट रूप से परामर्श दिया गया है, एडवाइस है, तो आपको शुड लाना है। यदि कोई नैतिकता, चारित्रिकता और आदर्श की बात कही गई है, किसी सुधार की बात कही गई है, तो वहाँ ought to का प्रयोग करना है। और जहाँ पर कोई फिजिकल नेसेसिटी की बात कही गई है, शारीरिक उसके लिए बात कही गई है कि आपको ताज़े फल खाने चाहिए, आपको 8 घंटे सोना चाहिए, आपको दिन में 5 बार पानी पीना चाहिए, तो ऐसी नेसेसिटी वाले सेंटेंस को आप मस्ट से ही बनाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली कि कहाँ पर ought to का प्रयोग करना है, कहाँ मस्ट का करना है, कहाँ आपको शुड का करना है। नेक्स्ट आते हैं कैन और मे। अब देखिए, दोनों का एक ही मीनिंग है, कैन का भी वही मीनिंग है और मे का भी वही मीनिंग है। तो ये नोट कर लीजिए कि कैन का प्रयोग करेंगे हम एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन। देखिए, सेंटेंस में यदि एबिलिटी योग्यता की बात कही गई है, कैपेसिटी की बात कही गई है, क्षमता, और परमिशन की बात कही गई है, तो कैन का प्रयोग होगा। और मे का अंतर समझ लीजिए, दोनों का एक ही साथ लिख लेते हैं। मे का होगा पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और प्रेयर। देख लीजिए, 3 प्रयोग हैं, प्रार्थना। अब देखिए यहाँ क्या अंतर है दोनों में। व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ कैन एंड मे। तो देयर इज एसेंशियल डिफरेंस ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन। हियर पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, प्रेयर। अब समझिए, सबको अलग अलग से समझ लीजिए। यहाँ भी सकना है, मे के माने भी सकना है। यदि आपके सेंटेंस में
एबिलिटी किसी योग्यता की बात कही गई है। योग्यता के लिए जैसे हम बात मान लेते हैं, योग्यता की बात कही गई है, जैसे तुम उर्दू पढ़ सकते हो, तुम इस वाक्य का अनुवाद कर सकते हो, तो योग्यता की बात कही गई है। यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, यू कैन रीड उर्दू, तो बात समझ में आ रही है। यहाँ एबिलिटी की बात हुई। नेक्स्ट है कैपेसिटी, क्षमता की बात। क्षमता की बात यह है, फिजिकल पावर की बात करें हम, जैसे तुम 25 किलो वजन उठा सकते हो, तुम 25 किलो वजन उठा सकते हो। यू कैन लिफ्ट 25 किलोग्राम वेट, तुम इस पहाड़ी पर चढ़ सकते हो, तुम रस्सी को तोड़ सकते हो। तो जहां पर किसी कैपेसिटी की बात कही जाएगी तो वहां पर भी कैन का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट है परमिशन देना। आप किसी को यदि परमिशन किसी कार्य की दे रहे हो, जैसे तुम अब घर जा सकते हो, एक तो परमिशन मांगी जाती है और एक परमिशन दी जाती है। यदि परमिशन मांगी गई है तो वहां पर रिक्वेस्ट हो गया, वहां मे का प्रयोग होगा। और यदि परमिशन दी गई है, तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं, परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पर मे आएगा, मे आई गो टू होम। तो ये अंतर याद रखिए कि परमिशन देना कैन का प्रयोग, और परमिशन यदि मांग रहे हो तो वहां पर मे का प्रयोग होगा। तो आप समझ गए कि सेंटेंस में एबिलिटी है, योग्यता की बात कही गई है, क्षमता की बात कही गई है, और यदि किसी कार्य को करने की परमिशन दी गई है तो वहां पर आपका कैन का प्रयोग होगा। यदि संभावना है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, आज रविवार हो सकता है, तो वहाँ पर सकना की अंग्रेजी में आएगी। यदि रिक्वेस्ट की बात की गई है, क्या मैं तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ, क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको सकना की अंग्रेजी में लानी है। और या फिर प्रार्थना की गई है, जैसे भगवान करे तुम चिरायु हो, तो वहाँ पर भगवान करे की अंग्रेजी भी में आती है। भगवान करे तुम अपने लक्ष्य को हासिल करो, तो उस कंडीशन में भी मे का प्रयोग होगा। तो अब एग्जाम्पल से आप इनका अंतर कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे राम प्रश्न हल कर सकता है, यहाँ योग्यता की बात हो रही है, प्रश्न हल कर सकता है, तो क्या लाओगे आप, राम कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। मीरा वृक्ष पर चढ़ सकती है, कैपेसिटी की बात है, मीरा कैन क्लाइम अपॉन द ट्री। तुम अब घर जा सकते हो, परमिशन दी गई है, घर जा सकते हो, यू कैन गो होम नाउ। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए आपके, कैन के समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद मे के लेते हैं हम एग्जाम्पल। मे के मीन्स भी सकना था, तो पहला था आपका पॉसिबिलिटी, संभावना थी, जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना है इट मे रेन टुडे। दूसरा हमने बताया था, एक तो हो गया आपका संभावना हो गई, एक आपका निवेदन हो गया, रिक्वेस्ट है यदि, जैसे क्या मैं तुम्हारे कमरे में धूम्रपान कर सकता हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो भी आप यहां लाओगे मे आई स्मोक
इन योर रूम। और नेक्स्ट था जैसे प्रेयर के लिए आया था, भगवान करे तुम चिरायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर भी आपको मे का प्रयोग करना है। अब आप समझ गए होंगे